नमस्ते, मैं वैशाली। आज मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। ये सेकंड पार्ट है क्योंकि कल बहुत से लोगों की स्टोरी सुनने के बाद टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स में भी आ रहे थे कि मैम हमें भी पास्ट लाइफ करवाना है, क्या हमें करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं एक बात बोलूँ, मैंने कभी इन सारी चीज़ों में ना ही बिलीव किया, ना ही मैंने ये सारी चीज़ें कराई हैं। बट जो 8 इनर वर्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो चाहे महिषासुरमर्दिनी हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, मैंने बस इन चीज़ों को फॉलो किया। और वो डिवाइन का काम होता है। जैसे डिवाइन का काम होता है आपकी अवेकनिंग लाना, डिवाइन का काम होता है आपके डीएम की अवेकनिंग लाना, तो वैसे भी मेरी जर्नी पे मेरे कौन से ब्लॉकेजेस थे, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम टू टाइम डिवाइन आपके ब्लॉकेजेस को खुद दिखा देगा कि आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं या कितने ब्लॉकेजेस आपके हील हो गए। ठीक है, तो वैसे ही जैसे जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ रहा था, सारे ब्लॉकेजेस मैंने हील कर लिए थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे यूनियन में डिले कर रही है, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, या मैं कैसे काम करूँ, कैसे हील करूँ। राइट, तब वहाँ पे साईं बाबा के थ्रू जब मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई थी, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आपको ये पास्ट लाइफ रीज़न दिखा कैसे। तो मैं बस इतना बोलूँगी, मेरी जर्नी जैसे वृंदावन से आई थी, वृंदावन से आने के 4 दिन के बाद मेरा सेपरेशन हो गया। मैं बहुत रोई थी कि मैं तो गई थी वहाँ पे अपने लाइफ टाइम के लिए, चीज़ें वर्कआउट कर जाए, और आने के बाद तो उल्टा ही हो गया है ना। तो मेरी अवेकनिंग के बाद मेरा सेपरेशन आ गया, और उस टाइम ड्यूरेशन पे मेरे बहुत ज़्यादा सपने आने लगे थे डीएम के, जो हमारा सेपरेशन पीरियड चल रहा होता है। 22 डेज़ मुझे कॉन्टिन्यू सपना आया, मुझे आज भी याद है। अब यहाँ से हमारा सेपरेशन 4.5 मंथ का चल रहा था। मैं ये इस टाइम ड्यूरेशन की बात बता रही हूँ जब मुझे पता चला कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ, या कैसे मैं कंफर्म हुई थी। ठीक है, ये सब होने के बाद मुझे 22 डेज़ कॉन्टिन्यू लगे थे, सेम सपने आ रहे हैं, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, रात हो गया, कि मैं डीएम को बहुत मार रही हूँ, वो सपने में है, वो कहीं से भी आ रहे, मैं बहुत फाइट कर रही हूँ, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी, एक बार बोलना तो चाहिए था। 22 डेज़ कॉन्टिन्यू ड्रीम्स आई हैं, जो इससे पहले मुझे डीएम के सपने आते थे, बट ऐसे नहीं आते थे जितने अभी आना शुरू कर गए थे। तो मैं कुछ समझ रही थी कि कुछ चीज़ें वियर्ड हो रही है, बट मुझे लगा हो सकता है कि अभी अभी एंड हुआ है, तो वो बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। करते 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 मुझे ओम ऋतु सर की, जो चंडीगढ़ ट्विन फ्लेम की वीडियोस बनाते हैं, राइट, इनका वीडियो पॉपअप हुआ था, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं जान गई थी कि एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं, बट मुझे एंजल नंबर इससे पहले दिखे नहीं थे। ठीक है, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना बंद कर दिया था। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे मुझे इंस्टाग्राम पे एक 777 एंजल नंबर दिखा था, और उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो फर्स्ट टाइम मुझे एंजल नंबर दिखा। और 777 एंजल नंबर का मतलब होता है कि आप फाइनली एंजल की गाइडेंस, या एंजल की गाइडेंस आपको अब मिलना शुरू हो जाएगी, या आप एंजल के साथ कनेक्ट होना कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस जर्नी पे एंजल, यूनिवर्स हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, तो पहले एंजल हमसे बात कर रहे होते हैं, तो सेम चीज़ें था। और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे डीएम का फ़ोन नंबर का लास्ट 25 आता है, तो 2 + 5 = 7, राइट। हम 3D में पहली बार मिले थे डीएम से, 25 डेट थी। सेपरेशन के बाद हम फर्स्ट टाइम जो बात हुई है वो भी हमारी 25 थी, और कल इत्तेफाक से मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने मेरी जर्नी भी शेयर की, वो भी डेट 25 निकल आई थी, राइट। तब मैं समझ गई थी कि कुछ चीज़ें वियर्ड हो रही है। करते करते फिर मैंने डिवाइन से क्वेश्चन पूछा कि क्या ये पर्सन मेरा डीएम है, क्या ये पर्सन मेरा ट्विन है, या मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ, जैसे हर एक डे फील करती है, राइट। तो मैं साईं बाबा जी, इसी टाइम ड्यूरेशन पे साईं बाबा जी मेरे सपने में आना शुरू हो गए, और मुझे गाइडेंस मिली थी कि आप 9 साईं बाबा जी का फास्ट रखो, 9 थर्सडे का। मैंने वो करना शुरू किया, शायद 2 या 3 ही फास्ट हो गए थे मेरे।
मेरा कनेक्शन साईं बाबा जी से इतना स्ट्रांग हो गया था कि पूरे इंस्टाग्राम पे साईं बाबा जी दिख रहे हैं, यूट्यूब पे साईं बाबा जी दिख रहे हैं, सपने में दिखना शुरू हो गए थे। और इसी टाइम में मुझे एक सपना आया था कि मेरे छत पे 2 कबूतर का कपल है, वो उड़ के जा रहा है और मैं उन्हें देख रही हूँ, और देखते देखते वो कबूतर रात हो जाती है और वो चांद में मर्ज हो जाते हैं कबूतर, और मैं देखती हूँ कि कबूतर कहाँ गए, ये तो अभी उड़ रहे थे। और मैं ध्यान से चांद को देखती हूँ तो उसमें आधे राधा बने थे, आधे कृष्णा बने थे। तो मैंने मम्मा से डिस्कस किया, तो मम्मा ने बोला कि अभी आप वृंदावन से आए हो तो ये आपको दर्शन मिल गया, तो अब तुम थोड़ा सा मेडिटेशन या भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। तो वहाँ से मेरा डिवाइन से जो अभी तक इससे पहले कनेक्शन नहीं था, तो मुझे थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, इन सब में इन्वॉल्व होना मैंने शुरू कर दिया था। तब तक चंडीगढ़ सर जो थे, ओम ऋतु मैम, उनकी वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हुई थी 777 एंजल नंबर को लेके। तो मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी, बट उनका इतना मुझे पता चल गया था कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है, कुछ कपल ट्विन फ्लेम होते हैं, बट बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पा रही थी कि जो हो रहा है वो अलग है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत अलग है। क्योंकि सर जितने भी वीडियोस बनाते बहुत अच्छे होते, बट जो हमें स्नेक दिखाई दे रहे होते हैं, जो हमें प्रेगनेंसी के वीडियोस दिख रहे होते हैं, हमारी बेली स्वेल हो जाती, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं मिल रहे थे कहीं पे भी, राइट। तो वहाँ से मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। फिर मैं मेडिटेशन में पूछा साईं बाबा जी से, क्योंकि मैं शाम को मेडिटेशन करती थी। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या ये पर्सन मेरा ट्विन है या मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ। और ये हमारे 4.5 मंथ की बात है, जब हम नो कॉन्टैक्ट जोन पे थे, नंबर पूरी तरीके से डिलीट हो चुके थे, मुझे इवन नंबर तक याद नहीं था, राइट। तब मुझे वहाँ पे स्काई पे मैं ऐसे देखा ऊपर करके, और मुझे रिवर्स ए दिखा था। तो ये ए मैं वो पिक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जैसे मैंने पिक ले ली है, पूरी तरीके से ये गायब हो चुका था, राइट। अब इन सबको करने के बाद हुआ क्या कि मुझे एक सपना आया, ये तो निकल गया कि कहीं ना कहीं मैं कंफर्म हो रही थी कि नहीं, मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ, ये पर्सन मेरा ट्विन है। सपने बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, कहीं प्रपोजल के आ रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप चैट करते हुए आ रहे हैं, कहीं ये दिखाई दे रहा है कि डीपी दिख रही है, बल्कि मैं ब्लॉक थी, कि 4.5 मंथ की बात बता रही हूँ, प्रॉपर साइलेंट जोन था हमारा। अब इसके बाद होता क्या है, मुझे एक दिन सपना आया कि डीएम मेरी कॉमन फ्रेंड की सिस्टर के थ्रू सपना चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो उसने गलतियाँ की है उसे गिल्ट है, और वो सॉरी बोलना चाहते हैं, राइट। और ये रात का ही कुछ टाइम हो रहा था और वो सपना खुला। मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि मुझे झटके लग रहे हो, क्या मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। और ये सब होने के बाद, बट वो जो 2 दिन मेरे थे, वो इतनी एनजाइटी होना, इतनी इनर कॉलिंग आना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ घबराहट हो रही है, राइट। और वो करने के बाद बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे ही रात में देखा, फ़ोन देखा, मैंने कहा लो एक बार ट्राई करते हैं कि कॉल करके ही देख लूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ब्लॉक हो चुके थे, मे बी अनब्लॉक कर दिया हो, मे बी गिल्ट हो, राइट। बट मेरे पास कोई नंबर नहीं था, मुझे नंबर याद तक नहीं थे, मैंने हर एक चीज़ डिलीट कर दी थी। ये करने के बाद सडनली मुझे इनर कॉलिंग आई, मैं सो गई, मुझे इनर कॉलिंग आई कि गूगल पे आप देखो। तो कई बार होता है ना, गूगल पे वो नंबर दिखाते हैं, तो वहाँ से मैंने जैसे किया, पहले पे कॉल नहीं किया, जब सेकंड पे कॉल किया, वो डेट 25 हो गई थी, क्योंकि हमारी जर्नी पे हम फर्स्ट टाइम मिले 25 को, सेपरेशन के बाद भी मिले 25 को। और यहाँ पे मैं एंजल नंबर 222 का बता रही हूँ आपको। ये बहुत वियर्ड था मेरे लिए। हुआ, बात हुई, पर्सन ने बोला, बट सेम बातें होने के बाद, गिल्ट एंड सॉरी बोलने के बाद, हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि यस, हम कनेक्शन में आ रहे हैं, हम अगेन रीस्टार्ट करते हैं, राइट। तो मुझे लगा कि यार, जो 4 महीने से मैं हीलिंग कर रही थी, जो मैं मेडिटेशन कर रही थी, इट मीन्स ये पर्सन मेरा ट्विन है और हमारा यूनियन हो गया। क्योंकि जब हम इस जर्नी पे नए होते हैं, हमें छोटा सा रीयूनियन या मिनी रीयूनियन होता है, हमें लगता है कि हीलिंग हमारी काम कर रही है और ये हमारा यूनियन हो गया, राइट। बट ऐसा था नहीं। 10 दिन के बाद सेम पर्सन एक लाइन बोलते, क्योंकि मैं अगेन चेजिंग एनर्जी पे आ गई थी, मैं 3D चीज़ों पे आ गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने हीलिंग की है, अब तो यूनियन हो जाना चाहिए, राइट। ये होने के बाद उस पर्सन ने डायरेक्टली बोल दिया कि तुम एग्जैक्टली जैसा मैं छोड़ के गया था, तुम एग्जैक्टली वैसी की वैसी हो। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो तुम कुछ चेंज हो जाओगे, बट तुम चेंज नहीं हुए हो, तुम सेम टू सेम वैसे हो। पहले खुद को चेंज कर लो, तब तुम मेरे पास आना।
और ये होने के बाद इतनी बुरी तरीके से मैं ट्रिगर हुई हूँ, मैंने कहा भाई साहब मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, कमी आपके अंदर है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, राइट। जो हर एक डीएफ अपने डीएम को बोल देती है। मैंने बहुत ज़्यादा भड़ास निकाल के फिर फाइनली वो ब्लॉक हो गया, 1 मंथ तक ब्लॉक था। और मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब आज के बाद तो हमारी बात ही नहीं हो पाएगी, आज के बाद हम मिल नहीं हो पाएंगे, पर्जिंग हो रही है, न्यू मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, करते 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 फिर जो नेक्स्ट मंथ हमारा रीयूनियन हुआ वो 444 और 222 दिखना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता था जब भी ट्विन के साथ आपकी बात होने वाली होती है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, राइट। ये होने के बाद डीएम ने पहली लाइन बोली थी कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैंने कहा ये क्या बोल के गया, और ये बोलने के बाद अगेन हम सेम रिलेशनशिप में आ गए थे। 5 दिन के बाद अगेन मैं ब्लॉक हो गई, फिर ये 1 मंथ तक चला। तो मैं 2 महीने 3 महीने इतना परेशान हो गई कि मैं मेंटल हेल्थ के साथ खेल रही हूँ, इस पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकती, मुझे गिव अप करना है, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, जो हर एक डीएफ गिव अप करती है। मैंने भी बहुत बातें बोली, और जितनी बार मैंने गिव अप करने का ट्राई किया सेम टाइम पे इस पर्सन की कॉल उसी टाइम आती थी, और ये ऐसे कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पे हूँ, बट थोड़ा सा वेट कर लो, हम अगेन कनेक्शन में हैं। और जैसे चीज़ें स्मूथली होती थी अगेन वो रन करना शुरू कर गया। तो मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया कि कुछ चीज़ें वियर्ड हो रही है, ये कॉमन नहीं है। तो जो अभी तक हमारा हो रहा था, हम इसे रीयूनियन बोलते हैं, हम इसे मिनी रीयूनियन बोलते हैं, और ये ऐसा हो क्यों रहा है ना। तब मैंने इसके ऊपर डिटेल अपने डीएम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, खुद की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे इसके आंसर मिलना शुरू हो गए थे। और इन सब के साथ साथ बहुत से लोगों के कल क्वेश्चन आए थे टेलीग्राम पे कि मैम आपने अपने डीएम को हीलिंग बताई थी कि नहीं बताई थी, आपने उनको कैसे बताया था। तो मैं एक बात बोलूँ, स्टार्टिंग के टाइम जब बहुत ज़्यादा हो रहा था कि डीएम भी रात में, क्योंकि ज़्यादातर डीएम आपको रात में ही कॉल करते हैं, तो मेरा डीएम भी अलग नहीं है, सेम टाइम पे कॉल करके बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा बातें करना कि तुम बेस्ट डिज़र्व करती हो, मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, कभी फ्यूचर रहना कि नहीं मैं हूँ, फिर क्या ना मैं नहीं हूँ, करते 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 टाइम अच्छा खासा हमारा निकल गया। और इन सब के बाद होता क्या है कि मुझे ऐसे इनर कॉलिंग आई कि मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि डीएम ऐसे बोल रहे थे कि कुछ कनेक्शन है, और इसको मेरे सपने दिखना शुरू हो गए थे, हम कहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किसी की वीडियोस देखता था, उनमें शक्ल इसको मेरे जैसे दिखना शुरू हो गई थी। तो कह रहे कि हमारा कुछ तो अलग है। तब मैंने ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट बताया था, बट इसको समझ में नहीं आया। इसने कहा कि तुम मेरे साथ रहने के लिए तुम क्या क्या बातें कर रहे हो, तुम क्या क्या दिमाग लगाते हो, कहाँ से ये बातें लेके आते हो। बहुत मेरा मजाक उड़ा कि एक सोल 2 बॉडी में डिवाइड होते हैं, मैं डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, बहुत मजाक उड़ा। तो मुझे लगा कि मैं आज के बाद बताने नहीं वाली, क्योंकि मेरा मजाक हद से ज़्यादा हो रहा है, नहीं बताया। फिर ये पर्सन अगेन आया कि नहीं यार अगेन बताओ। फिर मैंने डिफरेंशियलिया की वीडियो सेंड की थी, जो उनकी स्टार्टिंग की थी, जहाँ पे ट्विन फ्लेम के बारे में बताया है। मैंने कुछ आर्टिकल सेंड किए थे, बट वही है, डीएम जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो कभी बिलीव नहीं करने वाले, नहीं किया था। अब इसके बाद होना क्या शुरू हुआ कि मेरे डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे, उनकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अब इस टाइम ड्यूरेशन पे जब उसको फील होता था आके मेरे हार्ट में कुछ हो रहा है, मेरे बेली पे कुछ हो रहा है, जब मैं तुमसे बात करता हूँ मेरे लोअर बैक में कुछ हो रहा होता है, कुछ घूम रहा होता है, पूरा अजीब सा हो रहा होता है, तब मैंने संदीप महेश्वरी सर की कुंडलिनी एक्टिवेशन के ऊपर वीडियो है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो मैंने शेयर किया था। बट अगेन सेम रिस्पॉन्स था कि ठीक है होता होगा, बट बहुत ज़्यादा हल्के में लिया। करने के बाद उस पर्सन ने किसी चीज़ पे बिलीव नहीं किया, बट जब वो फाइनली 6 से 7 महीने 5 महीने ऑब्जर्व करना उसने खुद को शुरू कर दिया। क्योंकि कई बार हमारा जब डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं, डीएफ के ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप इस जर्नी पे इस लेवल पे आ जाते हो कि डीएम को अगर खराश है आपको खराश हो जाता है, डीएम को पेन हो रहा है आपको पेन है, डीएम को फीवर हो रहा है आपको भी फीवर हो रहा है। तो हमारे साथ सेम चीज़ें होना शुरू हो गई थी। तो कई बार ये मेरे को बताना शुरू करता था, ये मेरे को टेस्ट करता था कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रही या मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ।
और कई बार ऐसा होता था कि मेरी कंडीशन ख़राब होती थी, ये पर्सन सही है बट इसकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो ऐसे ऐसे चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू कर दी। तब फाइनली मुझसे खुद इस पर्सन ने बोला इसमें ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है। तो ओवरऑल मैंने जब समझा दिया, सारी चीज़ें कर दी, तो इस पर्सन का सिर्फ इतना सा रिस्पॉन्स था, होगा, अगर तुम बोल रहे हो तो ये होता है। उसने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। बट फाइनली अगर मैं अभी भी बोलूँ तो वो अपने एक्सपीरियंस को यस ऑब्जर्व करते हैं, उसने नोटिस किया है। बट जिस लेवल पे हम बातें करते हैं, ट्विन फ्लेम ये होते हैं, वो होते हैं, इतनी नॉलेज होती है, डीएम को कहीं ना कहीं इस लेवल का नहीं होता, राइट। बाकी उसने एक्सेप्ट कर लिया सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, हर लेवल पे, कि वो पर्सन कहीं मूव ऑन नहीं कर सकता और इस लाइफ के लिए मैं ही बनी हूँ उसके लिए। तो यहाँ से चीज़ें हुई हैं। और मैंने कभी भी मेरे डीएम को कोई हीलिंग नहीं बताई, मैंने कोई भी मेडिटेशन नहीं बताई कि तुम करो, क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पे था ही नहीं कि ये कुछ करे तो हमारा यूनियन होगा। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि मैं मेरी लाइफ में खुद अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकती हूँ। तो मेरा फोकस डीएम इतना ज़्यादा था नहीं। मैं हीलिंग करती थी, ये आता था, मैं ट्रिगर करती थी, ये जाता था, मैं भी ट्रिगर होती थी। तो बस मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करती थी। बट मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं डीएम को कुछ बताऊं तो वो करे और हमारा यूनियन हो, नहीं। मेरा सिंपली एक था कि मैं खुद को डिप्रेशन से निकालूंगी, मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनूंगी, मैं अपने एम को चेस करूंगी। और सेम चीज़ें डीएम मिरर करना शुरू कर रहे थे। और मैं इत्तेफाक एक बात बोलूँ, हम इस जर्नी पे 222 एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाइबल में इसका मतलब ये होता है कि जो कनेक्शन आज आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहा, उस कनेक्शन का, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। और डीएम की हायर सेल्फ आपको ये बोलती है, आई लव यू, हैव फेथ, आप गिव अप मत करो। ये एंजल नंबर 222 का मतलब होता है। जब मैंने बहुत डीपली सर्च किया था बाइबल के फॉर्म में, तो 222 का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप आज आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रहा, क्योंकि इस जर्नी पे डीएम वैसे नहीं होते। स्टार्टिंग के टाइम में हम गिव अप करना चाहते हैं, हम इस जर्नी से निकलना चाहते हैं, तो एंजल आपको बोलते हैं कि आप गिव अप मत करो। इस कनेक्शन का आगे चल के फ्यूचर है। अभी जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है वो फ्यूचर में होगा, बट अभी थोड़ा सा फेथ रखो। ये करने के बाद हम डीएम से सेपरेशन के पहले मिले थे 22 को, डेट हमारी 22 थी, राइट। और पूरे यूनियन के बाद जब मैं मेरे डीएम से मिली हूँ पूरे 2 साल के बाद, वो भी डेट डिवाइन ने 22 ही रखी थी, बस मंथ का डिफरेंस था। इससे पहले हमने बहुत से प्लान बनाए कि हमें मिलना है, मिलना है, मिलना है, नहीं मिल पाते थे। कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया था। तब मैंने ये चीज़ समझी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम ये डिवाइन प्लान आएगा तब हम मिलेंगे, नहीं। क्योंकि डिवाइन ने अगर एक डीएफ की अवेकनिंग को ट्रिगर किया है, तो डिवाइन चाहता है अगर डीएम बेस्ट वर्जन बन के अपने डीएम से मिल रही है, तो डीएम भी बेस्ट वर्जन बन के एक डीएफ के लायक बने। और वो तब एक यूनाइट हो जब वो सेम वाइब्रेशन पे हो। और जब जब आप अपने डीएम से मिलने का प्लान बनाओगे, अगर एक डीएफ की वाइब्रेशन बहुत हाई है, डीएम लो चक्रास से डील कर रहा है, या डीएम अवेकन नहीं है, तो डीएफ के ऑरा से उनकी निगेटिविटी ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से अगेन आप नहीं मिल पाते हो। और हमारा मिलना भी तब हुआ था 22 को, और पूरे 2 साल के बाद। तो ये भी हमारा 222 एंजल नंबर हो गया था, राइट। और मैंने मेरे डीएम को कोई भी हीलिंग नहीं बताई, कुछ नहीं बताई। उस पर्सन ने जैसे जैसे मैं हीलिंग कर रही थी, वैसे वैसे उस पर्सन ने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिया था, खुद पे काम करना शुरू कर दिया था। जो अभी तक खुद के अंदर उसकी कमी थी, उस कमी को जानने लगा था। उसको किस एरिया में सही करना है, कितना बेहतर इंसान बनना है, वो कहीं ना कहीं खुद रियलाइज़ करता था। मैं खाली थोड़ा बहुत गाइड करती थी कि यार ये चीज़ें सही नहीं है, इस पर काम करो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों हो। बस वो चीज़ें ट्रिगर होता था। और वो हर मंथ मेरी जर्नी पे मेरा डीएम और मैं हर मंथ हम अपने ब्लॉकेज को ओवरकम करते थे और नेक्स्ट ब्लॉकेज के लिए तैयार होते थे, राइट। और आज का वो टाइम है कि मैंने कभी मेरे डीएम से कोई हीलिंग शेयर नहीं की, कोई उसको मेडिटेशन नहीं बताया, कोई एडवाइस नहीं दी कि तुम ये करो, तुम वो करो, राइट। मैंने बस मेरा काम किया, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लग रहा था,
मुझे डिवाइन से कनेक्ट करना अच्छा लग रहा था। और इस साल मैं जैसे जैसे वृंदावन गई, मुझे जितनी चैनलिंग होती है, मैंने मेरे लिए तुलसी माला ली थी कि मैं हरे कृष्णा मंत्र अब चांट करना शुरू करूँगी 108 बार तुलसी माला पे। आप बिलीव नहीं करोगे, जो डीएम कभी भगवान की बातें नहीं करता था, मेरे डीएम ने, मैंने तुलसी माला ली, क्योंकि हम सेम सोल हैं, हम कॉन्शियस हमारा सेम है, तो हम मिरर करते हैं। डीएम भी उतने ही आगे बढ़ रहे होते हैं जितना एक डीएम डिवाइन के रास्ते पे आगे बढ़ रही होती है। बट हमें डीएम को थोपना नहीं है, आप बस अपना काम करो, डीएम खुद वो काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मेरे डीएम ने भी सेम चीज़ें, तुलसी माला वो चैंट नहीं करता था, बट तुलसी माला उसने गले पे डाल लिया। मैं ओम नमः शिवाय करती थी, जो मैंने रुद्राक्ष का एक मेथड आप लोगों को बताया था। मेरे डीएम ने तुलसी माला में एक रुद्राक्ष बीच में डाल दी, और मैंने जब नोटिस किया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। बल्कि मैंने ये चीज़ें मैं वीडियोस पे गाइड करती हूँ, बट मैंने कभी डीएम को गाइड नहीं किया, मैंने पूरी तरीके से उसे स्पेस दे के रखी है, राइट, अभी भी, ठीक है। और इन सब के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जितना मेडिटेशन करती हूँ, मैं जितनी चीज़ें बढ़ती हूँ आगे, जितनी चैनलिंग होती है, मेरे डीएम में भी वो चेंजेस अब आना शुरू हो गए कि वो पर्सन, अब जब कभी हमारी बात होती है, हमारी बात भगवान के टॉपिक पे होती है, कभी कभी अगर मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, वो पर्सन मुझे भजन सुना रहा होता है, राइट। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि अब मेरे डीएम का वो जो कॉलिंग आती है, राइट, उसकी कॉलर ट्यून भी भगवान का भजन लगा हुआ है, जो इससे पहले मैंने ऐसे इंसान को नहीं देखा था। तो अगर मैं पूरी ओवरऑल अपनी जर्नी देखूँ, जो चीज़ें आज मुझे मेरे डीएम में दिखाई दे रही है 2 साल के बाद, अगर वो मैंने मेरे स्टार्टिंग के स्टेज में, जब हम ट्रिगर करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं, हमारी निगेटिविटी, हमारे ब्लॉकेजेस सरफेस होते हैं, अगर मैंने तब वो चीज़ें सोची होती कि मेरा डीएम डे 1 पे इतना आगे बढ़ जाए, वो एक ही दिन में एक्सेप्ट कर ले, नहीं हो सकता था। क्योंकि ये जर्नी पूरी प्रोसेस है, क्योंकि तब मेरी हीलिंग चल रही थी, और उसके बाद डीएम के चक्रास एक्टिवेट होने थे, डीएम की हीलिंग होनी थी। तो अगर आप इस टाइम आपके डीएम के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, अगर आपके अपने डीएम के साथ फाइट होती रहती है, ये आपका प्रोसेस है। अभी आप इस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हो, देन आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस इस प्रोसेस को इंजॉय करना है, राइट। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग के स्टेज में थी, 6 मंथ मेरा ऑन एंड ऑफ बहुत बुरा चला था कि मैं मेंटल लेवल इतना गिर गया था कि मैंने कहा भाड़ में जाए, मुझे कोई नहीं चाहिए, राइट, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ। बट वो डिवाइन प्लान था, करते करते आज जैसा मैं मेरे डीएम को चाहती थी, वो एग्जैक्टली उससे भी ज़्यादा परफेक्ट पर्सन बन के बैठा हुआ है, राइट। बट इस पूरे प्रोसेस के लिए मुझे 2 साल लग गए। स्टार्टिंग जहाँ से शुरू की थी, वहाँ पे लग रहा था होगा कि नहीं होगा, कभी फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं 3D यूनियन होगा कि नहीं होगा। बट जब आज वो पूरे 2 साल प्रोसेस रो के, गा के, हीलिंग करके कंप्लीट कर लिए, देन लगता है यार कुछ चीज़ें अच्छी होती है, नो पेन नो गेन, राइट। तो अगर वो पेन नहीं हुआ होता, देन आई डोंट थिंक कि आज मैं इस लाइफ को जो इस टाइम मैं इंजॉय कर रही हूँ, या कहीं ना कहीं जो डीएम से पेन मिले, जो डीएम ने ऑन एंड ऑफ किया, जो डीएम से ट्रिगर मिले, आज मैं उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड कर रही हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे डीएम का ये सारी एक्टिविटी करना मेरी ग्रोथ का पार्ट था, मुझे आप लोगों से कनेक्ट किया। तो मैं हमेशा थैंक यू हूँ डिवाइन को, मैं हमेशा थैंक यू हूँ इस जर्नी को, मैं हमेशा थैंक यू फील करती हूँ मेरे डीएम के लिए। क्योंकि अगर डीएम ने मुझे वो पेन नहीं दिया होता, देन आज ये जो वैशाली है वो एक कमरे में रो रही होती, या सुसाइड अटेम्प्ट कर रही होती, या खुद की लाइफ को कर्स कर रही होती। बट आज उस प्रोसेस के थ्रू, उस पूरे हीलिंग के प्रोसेस के थ्रू, वो पेन के थ्रू, आज मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, डीएम ऐसा क्यों करते हैं, डीएफ के साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे चैनलिंग होना शुरू हो गई, वो मुझे आप लोगों के साथ हो रही है। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो, और आप लोग की जर्नी पे कहीं ना कहीं मैं हेल्प भी कर रही हूँ। तो वो पेन होना मेरी लाइफ में ज़रूरी था। तो कुछ पेन अच्छे होते हैं, राइट। बाकी आप अपने डीएम को पूरी तरीके से स्पेस दो, सिर्फ अपनी चॉइस बनाओ, डीएम का काम है उसे मिरर करना, अगर वो रियल ट्विन फ्लेम होगा। और इन सब के बाद आपको डीएम को बहुत ज़्यादा फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है, जो फील करते हो उन्हें खुल के बोलो, राइट। जैसा भी मन आता है उन्हें आप खुल के बोलो।
आप किसी फीलिंग को कंट्रोल करने की या इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे डीएम को कुछ बोल दूंगी तो कहीं वो मुझे ब्लॉक ना करके चला जाए। अगर आपके अंदर ये फियर होगा डीएम आपका बार बार ब्लॉक करेगा, राइट, देन सिंपली मेरी एडवाइस है कि आप इस जर्नी को जस्ट गो विथ फ्लो। अगर आपको डीएम पे गुस्सा आती है, गुस्सा निकालो। डीएम से बात करने का नहीं मन करता, मत करो। डीएम को कॉल करने का मन करता है, कॉल करो। हर चीज़ें करो, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा था कि मेरे डीएम के चक्रास ब्लॉक थे, वो अपनी फीलिंग को सप्रेस करता था और मुझे इंट्यूशन आती थी कि नहीं, कर लेना चाहिए, राइट। तो मैंने हर बार एक्शन लिया और हर बार मेरे थ्रू ही आंसर हो जाता था, मेरा रीयूनियन अगेन हो जाता था, जो 6 मंथ ऑन एंड ऑफ चला। बट अगर मैंने वो डिवाइन के साइन को इग्नोर किया होता, देन आई डोंट थिंक कि हम एक दूसरे की निगेटिविटी को ट्रिगर कर पाते, हम एक दूसरे के ब्लॉकेजेस को ट्रिगर कर पाते और ना ही हम हील कर पाते। तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है डीएम को गुस्सा करने की, डीएम को कुछ बोलने की, आप खुल के बोलो। अगर डीएम से बात करने का मन भी नहीं कर रहा, वो भी मत करो, जस्ट गो विथ फ्लो। अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फ्री कर दो कि आप सारे इमोशन, वो चाहे अच्छे हो, वो चाहे निगेटिव हो, वो कैसे भी हो, आप इन्हें एक्सपीरियंस करो, राइट। बाकी मैं कुछ चीज़ें आज आप लोगों के साथ इन वीडियो में शेयर कर दूँगी, कुछ क्लिप्स हैं जो मुझे मेरी जर्नी पे पता चले थे, या अब मैरिज को लेके साइन दिखना शुरू हो गए थे, वो कहीं ना कहीं मेरे यूनियन को या मेरे परमानेंट यूनियन को डिवाइन के गाइडेंस के थ्रू आज हमने कंप्लीट कर लिया और आगे भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो जिन लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम पास्ट लाइफ का हम करें कि ना करें, आपको पास्ट लाइफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ब्लॉकेजेस होंगे, डिवाइन आपको टेलीपैथी के थ्रू, डिवाइन आपको साइन के थ्रू, सपने के थ्रू शेयर कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों। कल से जिन लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम क्या हमें भी पास्ट लाइफ का करना है, हमें भी ये करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें बस डिवाइन को कनेक्ट करना है, डिवाइन पे मेडिटेशन करना है, मिरर एक्सरसाइज करनी है, चक्रास करने हैं, और जो भी आपकी निगेटिविटी, आपके लेयर्स होंगे, आपकी लाइफ का मीनिंग होगा, डिवाइन का काम है उन्हें कहीं ना कहीं क्लिंस करना या आपके लेयर्स को सरफेस करना, राइट। आपको ऐसे कोई भी चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों और आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि आपको अपने डीएम के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, ओके।